जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रू लाइफ ज्ञान पर, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाती है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको सिखाएगी कि कठिन समय का सामना कैसे करें और कैसे समझें कि अच्छा समय आने वाला है। जीवन में सुख दुख, हंसी खुशी, सफलता असफलता, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिना अंधकार के उजाले का महत्व नहीं और बिना संघर्ष के सफलता का। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। लेकिन याद रखें, भगवान और हमारे कर्म हमें अच्छे समय की ओर लेकर जाते हैं। बस हमें धैर्य बनाए रखना होता है। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि ईश्वर हमें अच्छे समय के संकेत कैसे देते हैं और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो अपने जीवन की समस्याओं से बेहद परेशान था। हर बार जब वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, अंत में नाकामयाबी ही उसके हाथ लगती थी। कई बार उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती, तो कभी वह अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता। उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है और उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। वह गांव छोड़कर नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, वहां मौजूद दो सन्यासियों ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं अब जीना नहीं चाहता। इस पर सन्यासी ने उसे समझाया, जीवन बहुत मूल्यवान है और इसे इस प्रकार व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह एक तरह की कायरता है। अगर तुम समस्याओं से भागोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। वह व्यक्ति बोला, लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही होता है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा? इस पर सन्यासी ने कहा, तुम्हारा अच्छा समय जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ईश्वर के संकेतों को समझना और स्वीकारना होगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या का विचार छोड़ो और मेरे कुछ सुझाव मानो। सन्यासी ने उसे समझाया, हर सुबह जब तुम उठो तो अपने द्वार पर आने वाली चिड़ियों को दाना डालना शुरू करो। तुम्हारे दरवाजे पर कोई चिड़िया आए, उसे भगाने के बजाय उसका स्वागत करना। ये छोटे जीव हमारे जीवन में आने वाले अच्छे समय का संकेत होते हैं। अगर तुम इन्हें अपना समझोगे और इनका स्वागत करोगे तो ईश्वर की कृपा तुम पर जल्दी होगी। वह व्यक्ति कुछ संकोच के साथ बोला, लेकिन मुझे चिड़ियां पसंद नहीं, मैं उन्हें हमेशा भगाता हूं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर हमें संकेत भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें समझने के बजाय नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो इस छोटे से काम को एक हफ्ते के लिए करो और फिर देखो क्या होता है। उस व्यक्ति ने सन्यासी की बात मानी और घर लौट आया। उसने रोज चिड़ियों को दाना डालना शुरू किया और ये शौक शुरू हो गया। और एक हफ्ते बाद जब वह फिर से सन्यासी से मिला तो उसने कहा, अब मेरे जीवन में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अच्छे समाचार मिले हैं। सन्यासी ने समझाया, जब हम दिल से किसी अच्छे काम का स्वागत करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियां भेजते हैं। चिड़ियों के अलावा कई और संकेत भी होते हैं, जैसे स्वप्न में पितरों के दर्शन होना, पूजा करते समय भावनाओं का उमड़ना और कठिन समय में साधु संतों से मिलना। ये सब अच्छे समय के आने के संकेत होते हैं। इन संकेतों को पहचानना और उनका सही तरीके से स्वागत करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन हमें हार मानकर भागना नहीं चाहिए। ईश्वर हमें हमेशा छोटे छोटे संकेत देते हैं जो यह बताते हैं कि अच्छा समय आने वाला है। बस हमें उन संकेतों को पहचानने और समझने की जरूरत है। जब भी कोई कठिन समय हो, धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और ईश्वर की ओर से आने वाले संदेशों को दिल से अपनाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमारे ट्रू लाइफ के
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप भी इस सकारात्मकता का हिस्सा हैं। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।